अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहे, आबाद और शाद रहे। आमीन सुमा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा कद्दू और चिकन। तो ये है मेरे पास 2 अदद हलवा कद्दू, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से लेके रखे हुए थे इनको। तो मैंने रखा हुआ था ठंडी जगह पे, खुश्क जगह पे। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी टाइम जो है निकाल जाते हैं। अगर आप इनको लेके 1 माह तक भी रखना चाहें तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो आज हम इनकी रेसिपी बना रहे हैं हलवा कद्दू की। तो करते हैं हम स्टार्ट। इनकी कटिंग करते हैं सबसे पहले। माशाल्लाह से मैंने इसकी कटिंग की है। ये बड़े इसकी सख्त होती है, ये जो ऊपर वाली जिल्द है, तो इसीलिए मैंने इसको खरबूजे की तरह कटिंग की है। ये देखिए आप, ऐसे ये खुल जाएगा। एक हाथ से तो मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीज होते हैं। इनकी बहुत सारी अशिया बनती हैं, हलवा इसका बनता है। और माशाल्लाह से इसके जो हम मीठे चावलों के अंदर मुरब्बे वगैरह डालते हैं वो बनते हैं। तो कटिंग मैंने आपको इसकी दिखा दी। अभी मैं छील लेती हूँ और फिर आपको दोबारा से विज़िट करवाऊँगी क्या इसके अंदर से निकला है। आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कट लगाए हैं जैसे खरबूजा काटते हैं। तो कलर भी माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, मैंने एक कांटे और चमचे की मदद से इसमें से बीज निकाले हैं, जो कि बहुत ही मोटे और सख्त बीज होते हैं। ये देखिए, ये बीज हैं जिसमें से निकले हैं। और ये जाली है जो जिसके अंदर ये बीज होते हैं। ये बीज भी इसके काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो अब करते हैं इनकी फिलिंग और कटिंग। माशाल्लाह से हलवा कद्दू जो है सारा मैंने छील लिया है, ये देखें। और बड़ी मुश्किल से ये छीला है, बड़ी हार्ड इसका छिलका होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है छीलने में। तो अब माशाल्लाह कटिंग में कोई मेहनत नहीं है। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अरे खिया कद्दू की होगी, हलवा कद्दू की होगी कटिंग। और अपने प्यारे से प्रेशर को मैंने रख दिया चूल्हे पे। इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। प्रेशर गर्म हो गया था क्योंकि चूल्हा जो है वो मैं ओपन कर चुकी हूँ। तो पानी मैंने इसके अंदर 1/2 कप जो है उसको ऐड किया है। और इसमें मैं डालने लगी हूँ अपना हलवा कद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से, क्योंकि मैं एक हाथ से कर रही हूँ शूट और दूसरे हाथ से मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये कद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे मैंने इसके अंदर ये डाल दिया और इसको मैं लगाने लगी हूँ 3 से 4 मिनट की हीट। तरफ मैंने पेठा जो है उसको रख दिया है बॉयल होने के लिए, और दूसरी तरफ हम अपने मसाले की कर रहे हैं तैयारी, जो कि इसके अंदर शामिल करने हैं अदरक लहसुन वगैरह। माशाल्लाह से प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। तो इसमें डालने लगी हूँ मैं चिकन। चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसके अंदर। चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया खूंटी के अंदर, और कटे हुए लाल टमाटर। माशाल्लाह से सारी चीज़ें हो गई फ्राई। प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, कच्चापन भी इनका दूर हो गया और चिकन जो है वो भी अच्छे से हो गया फ्राई। तो अब डालते हैं इसके अंदर खुश्क मसाले और करते हैं इनकी भुनाई। लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, कलवंजी 4 स्पून, शामिल, लाल मिर्च
हल्दी, कलवंजी, नमक, खुश्क धनिया और गरम मसाला पाउडर। अब करते हैं इसकी अच्छे से बुनाई और इन चीज़ों को भी इनके अंदर करते हैं मेल्ट, ये अदरक, थोड़ी टमाटर वगैरह जो है। मसाले की अच्छे से बुनाई होगी, सारा मसाला बहुत ही खुशबूदार और अच्छे से भुना गया। तो अब मैं डालने लगी उसके अंदर हलवा कद्दू, जो कि मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है, और करते हैं इसकी बुनाई थोड़ी देर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात के लिए बनाई, तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और हर टाइम अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल रहना चाहिए। अल्लाह सबको झोलियाँ भर भर रिज़्क़ दे। तो माशाल्लाह हलवा कद्दू और चिकन बन के हो गया रेडी। अभी मज़ीद थोड़ा सा इसको अगर भूनना चाहें तो भून सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो मैं अब इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ। कलर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है। और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। डाल दिया इसके अंदर मैंने हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने पहले भूनते समय भी डाला है। तो उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आएगी आपको पसंद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। साथ में मैंने बनाने इसके वाइट चावल। तो चावल जो है उनको मैंने भिगो के रख दिया है। ये वाली हांडी हो गई तैयार। चावल मैंने काफ़ी देर से भिगोए हुए हैं। तो अब करते हैं हम उसकी तैयारी। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ने सबके लिए पैदा की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको इसी तरह रिज़्क़ से नवाजता रहे, आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तरफ तो मेरी हांडी बन के हो गई तैयार, दूसरी तरफ मैंने चावल जो है उनको भिगो के रखा हुआ है और पानी जो है इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और इसके अंदर आ रहे हैं बॉयल। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाते हैं तो फिर हम करेंगे इसके अंदर चावल शामिल। पानी गर्म हो गया तो माशाल्लाह से इससे मैं डालने लगी हूँ चावल। डाल दिए सारे चावल। और चला लेते हैं इसके अंदर चमचा ताकि गुठलियाँ ना बने। 4 स्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक। माशाल्लाह से चावल जो है उनको मैंने स्ट्रेनर कर लिया। अब लगाते हैं इनको दम तकरीबन 5 या 7 मिनट का। इसके बाद फिर मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चावल भी बन के हो गए हैं तैयार और हलवा कद्दू चिकन भी बन के हो गया है तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी आएगी पसंद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से होता है प्यार। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में रखे कायम, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।